किसी त्रिभुज का परिमाप उसके तीनों शीर्ष लंबों के योग से अधिक होता है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसकी भुजा है AB, BC और AC। इन तीनों भुजाओं पर तीनों शीर्षों से शीर्ष लंब खींचे गए हैं। शीर्ष A से AD शीर्ष लंब खींचा गया है, शीर्ष B से BE शीर्ष लंब खींचा गया है, शीर्ष C से CF लंब खींचा गया है। तो ये तीनों शीर्ष लंब हैं। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप होगा अर्थात तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो शीर्ष लंबों के योग से अधिक होगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AD लंब BC, BE लंब AC और CF लंब AB पर है और हमें सिद्ध करना है AB प्लस BC प्लस AC। AB प्लस BC प्लस AC ये त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, वो बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CF के। AD, BE और CF इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब हैं। अब हम उत्पत्ति में हल करें। यहाँ पे समझ लेते हैं। आपको एक त्रिभुज ADB दिख रहा होगा। त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज है। कैसे? भुजा BC पर AD शीर्ष लंब है तो ये वाला कोण 90 अंश का है और किसी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 अंश का हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADB में कोण D बराबर है 90 अंश। कोण D 90 अंश का है। अगर कोण D 90 अंश का है तो त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इसमें कर्ण कौन है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो AB जो है इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बड़ी है AD से, इसलिए AB जो है वो बड़ी है AD से। चलिए हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार त्रिभुज यहाँ पे BEC जो है वो भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BEC में कोण E जो है वो बराबर है 90 अंश। अगर कोण E 90 अंश का है तो त्रिभुज BEC एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस प्रकार BC बड़ी है BE से, इसलिए BC वो बड़ी होगी BE से। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार त्रिभुज CFA में ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज CFA में कोण F जो है वो 90 अंश का है। F बराबर 90 अंश। अगर ये कोण F 90 अंश का है तो त्रिभुज CFA जो है एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो AC है वो बड़ी है CF से, इसलिए AC बड़ी है CF से। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस समीकरण 3, तो बायां बाईं तरफ जुड़ेगा और दायां दाईं तरफ जुड़ेगा। तो इधर बाईं तरफ है AB, इसमें BC है और इसमें AC है। तो AB प्लस इसमें BC प्लस इसमें समीकरण 3 में AC है। वही चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन का बड़ा का चिन्ह आएगा। दाएं तरफ आपस में सब जुड़ जाएंगे। इधर समीकरण 1 में है AD, इसमें BE और इसमें CF। तो AD प्लस BE प्लस CF, और हमें यही सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए AB प्लस BC प्लस AC ये क्या है? त्रिभुज का परिमाप है। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है। तो त्रिभुज का जो परिमाप है
वो AD प्लस BE प्लस CF से बड़ा है। AD, BE और CF इस त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो तीनों शीर्ष लंबों के योग से अधिक होता है, या इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो शीर्ष लंबों के योग से अधिक होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।